क्लास 10 साइंस में आज आप सबको हम फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 1। तो फर्स्ट है आपका लाइट। सबसे पहले हम लाइट यानी प्रकाश की डिफिनेशन पढ़ेंगे। लाइट कहते किसे हैं, उसके बाद हमें पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम हैं, उन दोनों नियमों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है इमेज किसे कहते हैं यानी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आपके दो प्रकार के होते हैं, रियल और वर्चुअल, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक रहेगा मिरर यानी कि दर्पण। दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, प्लेन मिरर और आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपका दो प्रकार का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइट और लाइट की डेफिनेशन। लाइट किसे कहते हैं? लाइट को हिंदी में प्रकाश कहते हैं। डिफिनीशन देखिए इसका, प्रकाश वह माध्यम होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, या कह सकते हैं प्रकाश एक अदृश्य माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। या अथवा हो सकता है आपका प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करती है और देखने की क्षमता को बढ़ाती है, प्रकाश कहलाती है। डिफिनेशन हो जाएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है और देखने की क्षमता को बढ़ाता है, प्रकाश कहलाता है। बढ़ाता है, प्रकाश कहलाता है। अथवा आपका दूसरा डेफिनेशन हो जाएगा, प्रकाश वह अदृश्य माध्यम है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। फिर से देखिए डिफिनेशन, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करता है और देखने की क्षमता को बढ़ाता है, प्रकाश कहलाता है। अथवा हो जाएगा आपका, प्रकाश वह अदृश्य माध्यम है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। अब हम चर्चा करेंगे प्रकाश के गुणों पर। प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या है, लाइट की बारे में अध्ययन करते हैं।
अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट आपका, प्रकाश एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी यह एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। फर्स्ट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हिंदी में कहते हैं विद्युत या वैद्युत चुंबकीय तरंग। दूसरा आपका पॉइंट हो जाएगा, यह स्ट्रेट लाइन में, यह स्ट्रेट यानी सरल रेखा में गति करता है। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, जो लाइट है वो डबल नेचर शो करता है, पार्टिकल का भी और वेव का भी। चौथा पॉइंट हो जाएगा इसकी प्रॉपर्टी में, लाइट में का जो वेग होता है निर्वात या वायु वैक्यूम, दोनों में इसकी जो चाल होती है, प्रकाश की चाल वो आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब हम चर्चा करेंगे प्रकाश का प्रवर्तन यानी लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। चलिए प्रकाश के परावर्तन को हम फिगर द्वारा समझते हैं। ये मान लीजिए आपका एक मिरर है, इसका पहला सिरा मान लीजिए M1 हो गया आपका, दूसरा हो जाएगा M2। इस पर एक प्रकाश किरण है जो आपतित हो रही है और आपतित होने के पश्चात रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ये इसका नॉर्मल हो गया, इसको कहते हैं हम, आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। ये है आपका परावर्तित किरण, इसको कहते हैं हम आपतन बिंदु। ये आपका दर्पण कह लीजिए या चिकना या पालिशदार तल, चिकना या पालिशदार तल, इसको हम कहते हैं अभिलंब। इस कोण को कहते हैं हम आपतन कोण, जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है आपका आपतन कोण। ये आपका है परावर्तन कोण, जिसको हम आर से भी नोट करते हैं। ये है आपका परावर्तन कोण। अब देखिए इंग्लिश में इसको कहा जाता है इंसिडेंस रे या इंसिडेंट रे। इसको कहा जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये हो जाएगा आपका अविलंब को कहते हैं नॉर्मल। आपतन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको कहते हैं एंगल ऑफ
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड, या चाहे तो कर लीजिए, रिफ्लेक्शन कर लीजिए। और ये है आपका आपतन बिंदु, तो ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन को हम समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराता है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनेदार या पालिशदार तल से टकराता है और टकराकर पुनः वापस उसी दिशा में लौट जाता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम हैं, उन दोनों नियमों को आपको क्या करना है? समझना है। पहला आपका नियम है, फर्स्ट रूल है आपका, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब यानी नॉर्मल, तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला आपका है, फर्स्ट है रूल आपका है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और आपका जो सेकेंड रूल है वो है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I इक्वल टू क्या होता है? कोण R। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये है दूसरा नियम। फिर से समझ लीजिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन आपका, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनेदार या पालेदार तल से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम हैं। नंबर एक, पहला नियम है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं या एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपका आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हो गया आपका। अब देखिए, जो आपतन कोण आपका बनता है वो आपका आपतित किरण तथा नॉर्मल के बीच, आपतन कोण कहते किसे हैं? आपतित किरण तथा अभिलंब या नॉर्मल के बीच बने हुए कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रकार परावर्तन कोण का हो जाएगा कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अब चलिए देखते हैं, हमें एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि आपतन कोण या परावर्तन कोण का मान कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए ये आपका एक चिकना या पालिशदार तल है या मान लीजिए मिरर है। इस पर एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है और क्या हो जा रही है? परावर्तित हो जा रही है।
इस प्रकार मान लीजिए ये प्रकाश किरण आई और क्या हो गई, परिवर्तित यानी रिफ्लेक्टेड हो गई। ये इसका नॉर्मल ड्रा कर दीजिए। यदि इस कोण का मान 50 अंश है, यदि इस अंश का इतने का कोण, कितने कोण का, इस कोण का मान कितना है 50 अंश है, तो कोण आई का मान ज्ञात कीजिए। कोण आई का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, कोण आई आप जानते हैं, ये है आपका कोण आई, इसको कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, कोण आर। इसको कहते हैं हम आपतन कोण, इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। यानी ज्ञात किसका, क्या आपका मान कितना, क्या किसका ज्ञात करना है, आपतन कोण का मान ज्ञात करना है, यानी आई का ज्ञात करना है। अब देखिए ये आपका जो नॉर्मल ड्रा किया जाता है, क्या ड्रा किया जाता है, नॉर्मल। ये आपका यहां से ये यहां तक कितना एंगल बनाता है, 90 अंश। यानी इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका कोण आर प्लस 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। अब पक्षांतर कर देते हैं तो कोण आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 माइनस क्या हो जाएगा, 50। अब इसको लेस कर दीजिए तो कोण आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। और आप दूसरा नियम पढ़ चुके हैं प्रकाश के परावर्तन का, कि आपतन कोण का मान सदैव क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कोण आर का मान यदि 40 हो जाएगा तो आपका आई का मान भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कहते हैं, कोण आई या कोण आर का मान निकाला जाता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मान लीजिए ये आपका मिरर है, दर्पण है, ये एक प्रकाश किरण है जो इस मिरर पर अभिलंबवत पड़ रहा है। क्या हो रहा है, अभिलंबवत पड़ रहा है। तो इसमें क्या करना है आपको, कोण आई व कोण आर का क्या करना है, मान बताना है, मान बताना है। अब मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो आपका ये किरण आ रहा है, इसी यहाँ ये आपका यही से नॉर्मल हो जाएगा, ये 90 डिग्री। और ये देखिए ये दोनों एक में ही है, यानी यहाँ नॉर्मल भी है, अभिलंब भी है, और आपका ये क्या है, आपतित किरण भी है। आपतित किरण, आपतित किरण भी क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और नॉर्मल आप जानते ही 90 डिग्री का। यानी इन दोनों का अगर देखा जाए, ठीक है, तो एक ही बना रहे हैं एंगल। और आप जानते हैं जो आपतन कोण का मान होता है, या आपतन कोण जो बनता है वो कहां से नापा जाता है, आने वाली किरण तथा नॉर्मल के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं, हम आपतन कोण कहते हैं। अब देखिए आने वाली किरण यानी आपतित किरण तथा नॉर्मल के बीच कोई अंश की कोई भी डिग्री नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही, क्योंकि ये ही आपका नॉर्मल है, इसी पर क्या हो रहा है, प्रकाश किरणें आ रही है। तो इस प्रकार आपका कोण आई का मान क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। और कोण आई का मान 0 हो गया तो आपका आर का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मान लीजिए आपका नॉर्मल ड्रा कर दिया गया, ये आपका मिरर यानी प्लेन है, ये प्रकाश किरण ऐसे आई, ये आपका क्या हो गई, अपवर्तित हो गई, अरे परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये मान लीजिए ये। अब मान लीजिए आपको एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, इसको डेल से प्रदर्शित करते हैं। किसी फिगर में क्या करना है आपको, विचलन कोण का अगर मान फाइंड करना है, किसका, विचलन कोण, एंगल ऑफ इसको कहा जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये आपका आई है, ये आपका क्या है, ये आर है, ये क्या होता है, आई होता है। ये आपतित किरण जानते ही है। अब देखिए ये एक सरल रेखा और किसी सरल रेखा पर बने कोणों का योग,
कितना डिग्री होता है 180 अंश। तो ये हो जाएगा आपका कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अंश। अब देखिए यहां आप क्या करेंगे, रूल लगाएंगे परावर्तन का। परावर्तन क्या कहता है कि कोण आई का मान सदैव क्या होता है, कोण आर के बराबर होता है। तो कोण आई के स्थान पे आप क्या रख सकते हो, कोण आर रख सकते हो, या आर के स्थान पे आई रख सकते हो। तो आई रख दीजिए, तो कोण आई रख देंगे तो कोण आई प्लस ये हो जाएगा आपका कोण आई प्लस कोण डेल इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखिए दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2i प्लस डेल इक्वल टू 180 अंश। पक्षांतर कर दीजिए तो कोण डेल इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 अंश माइनस कोण 2i। यानी इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, विचलन कोण ज्ञात करते हैं, एंगल ऑफ डिविजन। अगर हमें क्या हो आपतन कोण का मान पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, विचलन कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, इमेज किसे कहते हैं, प्रतिबिंब। इमेज इमेज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका रियल इमेज बनता है और एक होता है वर्चुअल, इसको हिंदी में हम कहते हैं वास्तविक और इसको कहा जाता है आभास। अब चलिए देख लेते हैं इमेज की डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन को समझते हैं। तो इमेज का डिफिनीशन है कि जब कोई प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अथवा एक डिफिनीशन और हो जाएगा, जब किसी बिंदु पर, अथवा अगला डिफिनीशन हो जाएगा आपका, जब किसी बिंदु पर दो प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस घटना को या इस फिनोमेना को इमेज कहते हैं। अब आपको बताया गया इमेज दो प्रकार के होते हैं, एक रियल होता है, एक वर्चुअल। जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं, क्या होता है, जब वास्तव में ये जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं तो आपका वास्तविक होता है, और जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आपका
वर्चुअल इमेज बनता है। जो आपका वास्तविक इमेज होता है वो सदैव उल्टा बनता है और ये आपका सदैव सीधा बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या देखा जा सकता है। इसका अपोजिट होता है आपका आभासी। अब बात करते हैं हम दर्पण की, मिरर की। चलिए एक बार फिर से इसका डेफिनेशन इमेज का देख लीजिए। डेफिनेशन क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से क्या होती है, पर या से मिलती हैं तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अथवा अगला डिफिनीशन हो जाएगा कि जब किसी बिंदु पर दो प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। इमेज आपके दो प्रकार के होते हैं, रियल और वर्चुअल, वास्तविक और आभासी। जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं तो आपका रियल इमेज बनता है। इसका जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, सदैव उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है यानी देखा जा सकता है। और ये आपका वर्चुअल, जब प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तब ये आपका जो इमेज बनता है वो वर्चुअल यानी आभासी बनता है या सदैव सीधा बनता है और ये हो जाएगा इसका अपोजिट। अब अगला टॉपिक है आपका मिरर यानी दर्पण। मिरर हिंदी में कहते हैं दर्पण। ये आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्लेन मिरर और दूसरा है आपका स्फेरिकल मिरर। इसको हिंदी में कहते हैं समतल दर्पण। और ये आपका जो होता है स्फेरिकल मिरर, इसको कहते हैं गोलीय दर्पण। ये दो प्रकार का होता है, कानकेव और कॉन्वेक्स। कानकेव को हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण और इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अब बात करते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिससे आप अपना चेहरा यानी फेस देखते हैं, वो दर्पण हमारा क्या होता है, समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण के बाद आपका आता है स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण के दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब बात करते हैं हम गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। स्फेरिकल मिरर यानी तो ये हो जाएगा आपका जो स्फेरिकल मिरर की परिभाषा होती है यानी डेफिनेशन होती है। इसको क्या किया जाता है, किसी खोखले गोले को, कांच के किसी खोखले गोले को काट कर क्या किया जाता है, एक तरफ चांदी या पारे का क्या कर दिया जाता है, लेप लगा दिया जाता है और आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। या इसका दूसरा डिफिनीशन हो सकता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल घुमावदार होता है
जिसका परावर्तक तल क्या होता है, घुमावदार होता है, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। फिर से डिफिनेशन अगला सुन लीजिए। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, घुमावदार होता है, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं समतल दर्पण के इमेज की यानी स्थिति की, यह किस प्रकार का बनता है। तो देखिए ये आपका मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ये आपका मिरर है, ये यहां से नॉर्मल ड्रा कर दीजिए, ये प्रकाश किरणें यहां से गई ऐसे और टकरा गई। टकराने के पश्चात देखिए डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं आपको, टकराती हैं तो ये अगर इधर देखा जाए तो ये प्रकाश किरणें, जैसे जब ये दोनों प्रकाश किरणें क्या होती हैं, वास्तव में तो कभी मिल नहीं सकती, और जब तक दोनों प्रकाश किरणें क्या होंगी, आपस में मिलेंगी नहीं, तब तक क्या होगा, हमारा इमेज बनेगा नहीं। अब इधर हम क्या करते हैं, इमेज देखने के लिए डॉट लाइन द्वारा ड्रा कर लेते हैं ऐसे, ये मान लीजिए। तो इसका जो आपका इमेज बनता है समतल दर्पण में, वो सदैव आभासी व सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी व सीधा बनता है। इसका जो आकार होता है, यानी इसमें इमेज का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। आकार दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तीसरी बात हो जाती है आपके कि इसका जो डिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के क्या होता है, बराबर होता है। अब चर्चा करते हैं हम अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण पे। सबसे पहले इसका फिगर देख लेते हैं किस प्रकार बनता है। तो अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण इस प्रकार का आपका बनता है। देखिए डिफिनीशन अगर देखना चाहते हैं तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण का चित्र है। अवतल दर्पण तो ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन क्या होता है, दबे हुए तल से होता है, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। या दूसरा हो जाएगा आपका दूसरा डिफिनेशन, ऐसा दर्पण जिसके जो बीच में क्या होता है, पतला होता है या दबा हुआ होता है तथा किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, यानी अवतल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण का देख लीजिए फिगर किस प्रकार का बनता है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण का फिगर, इस प्रकार कुछ बनता है आपका। देखिए ये क्या होता है, जिसमें परावर्तन उत्तल दर्पण में क्या होता है, जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। किससे होता है, उभरे हुए तल से होता है। ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। या दूसरा डिफिनेशन कह सकते हैं, ऐसा दर्पण जो बीच में क्या होता है, उभरा हुआ होता है या मोटा होता है तथा किनारों पर क्या होता है, पतला होता है, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब बात करते हैं हम स्फेरिकल मिरर के से संबंधित कुछ परिभाषाएं छोटी छोटी, जैसे आपको पढ़ना होता है ध्रुव, इंग्लिश में पोल कहते हैं इसको। पोल क्या होता है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र। फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी। उसके बाद आपका आ जाएगा वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य फोकस क्या है या फोकस क्या है,
इस प्रकार की डिफिनेशन का हम चर्चा करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं और फिगर के माध्यम से इन सभी परिभाषाओं को समझते हैं। ये मान लीजिए आपका मिरर हो गया, ये पेन कर दिया जा रहा है। ये आपका होता है मेन एक्सिस, ये हो गया एस। ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं पी। इस पॉइंट को कहा जाता है एफ। इस पॉइंट को कहते हैं कैपिटल सी वक्रता केंद्र। और ये हो जाएगा आपका, ये प्रकाश किरणें यहाँ से जाती हैं और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे वापस लौट जाती हैं। ये प्रकाश किरणें जाती हैं और रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाती हैं। उसके बाद ये प्रकाश किरणें जाती हैं, इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाती हैं। ये प्रकाश किरणें जाती हैं और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चले जाती हैं। इसको हम कहते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल। ये होता है आपका मुख्य अक्ष। इसी को कहते हैं हम वक्रता केंद्र। ये सी हो या कैपिटल एफ होता है आपका मुख्य फोकस। और ये पी होता है आपका ध्रुव, जिसको पोल कहते हैं। ये होता है आपका मुख्य फोकस तथा ध्रुव तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम फोकस दूरी कहते हैं। ये आपका वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के दूरी को क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब चलिए एक एक करके डिफिनीशन समझते हैं। ये हो गया आपका फिगर। अब सबसे पहले आपका है डिफिनीशन ध्रुव। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, पोल कहा जाता है। पोल किसे कहते हैं, तो इसकी डिफिनीशन होती है परावर्तक तल के मिडिल पॉइंट यानी मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं ध्रुव कहते हैं। लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं क्या कहते हैं परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं यानी पोल कहते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं, किससे, पी से। अब अगला डिफिनीशन देखिए, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र देखिए, वक्रता केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ही सी से रिप्रेजेंट करते हैं वक्रता केंद्र को। परिभाषा देखिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं हम वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए ये आपका एक गोलीय दर्पण है, ये इसके कटे हुए भाग के इस केंद्र को सी को हम क्या कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, चलिए देखिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं।
इसको सबसे पहले आपको बताया गया किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। अब अगले डिफिनेशन देखते हैं हम, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का सिंपल डिफिनेशन है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका हो जाएगा वक्रता केंद्र तथा ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगला आपका डेफिनेशन है, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस की डिफिनेशन देखिए। मुख्य फोकस की डिफिनेशन हो जाएगी आपकी, जब कोई प्रकाश किरणें किसी परावर्तक तल से टकराती हैं और टकराकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं, या ऐसा कह सकते हैं जब कोई प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। डिफिनेशन हो जाएगा, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। लास्ट आपका बचा है, फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी। चलिए देखिए, फोकस दूरी, फोकस दूरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। इसका डिफिनेशन हो जाएगा, मुख्य फोकस या फोकस तथा ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये हो जाएगा आपका मुख्य फोकस तथा ध्रुव तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब इसका जो फार्मूला होता है वो होता है F = R/2, जहां F क्या है, फोकस दूरी है, R वक्रता त्रिज्या है और ये होता है, यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। ये आपका वक्रता केंद्र तथा पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तथा मुख्य फोकस तथा ध्रुव तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम फोकस दूरी कहते हैं। और ये इसका फार्मूला, इससे स्पष्ट होता है कि जो आपका फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, या जो आपका वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी के क्या होता है, दोगुना होता है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ना है उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण पर संबंधित न्यूमेरिकल तथा उसके कुछ परिभाषाएं तथा रेखीय आवर्धन।